दोस्तों, मैं फिर वापस आ रहा हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। मैंने कहा था एक पिछले वीडियो में कि आपको ट्रेडिंग के लिए 5 काउंटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो 5 काउंटर क्यों, ये प्रश्न मेरे पास आया है और ये भी मुझको पूछा गया कि ये 5 काउंटर चुनने की तरीका क्या है, किस तरीक़ा से चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, वो बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को उस वक्त भी यही बोला था कि आपको 5 काउंटर में निफ्टी 50 तो होना ही चाहिए, निफ्टी इंडेक्स तो आपको रखना ही चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर्स। उसके अलावा आपको बैंक निफ्टी भी आप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी लिक्विड है, उसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छा काम होता है। ये छोड़ के आपको रह गया 3 काउंटर। अगर आपको 5 ही काउंटर लेना है तो 3 काउंटर में मैंने आपको ब्लू चिप काउंटर लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ब्लू चिप मतलब जो निफ्टी इंडेक्स में है या तो एटलीस्ट एफएनओ लिस्ट में होना चाहिए। उसके कारण ये है कि ये बड़ी कंपनीज जो है इसमें बहुत लंबा हिस्ट्री मिलता है। ये हिस्ट्री लेके आप क्या करोगे, आप टेक्निकल्स भी करोगे तो टेक्निकल्स करने के लिए अगर आप पीछे जाना चाहते हो कि देखने के लिए ये ढेर सारे सिचुएशंस पे बाज़ार में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस पैदा होता है। उस टाइम में कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कभी रिजल्ट्स अच्छा नहीं आया, तो ये काउंटर कैसा बिहेव करता है वो स्टडी करने के लिए जितना आपके पास में डिटेल और डेटा रहेगा, वो डेटा बाकी कोई जगह पे मैं ये मतलब कि कैश स्टॉक्स में वो नहीं मिलता है। कैश स्टॉक्स का हिस्ट्री बहुत कम होता है और स्पेशली न्यूली लिस्टेड कैश स्टॉक्स जो होता है उसमें खास करके कुछ आपको ना तो इतना फंडामेंटल डेटा मिलता है ना टेक्निकल डेटा मिलता है। और एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना चाहिए, वो क्या कि देखिए, ये ऐसा भी स्टॉक होता था और ये आप कई बार देखे हैं कि ढेर सारे काउंटर्स एफएनओ लिस्ट में आता है, इंडेक्स में आता है, बट वो निकल भी जाते हैं, मतलब वो निफ्टी में नहीं रहता है, वो एफएनओ लिस्ट से भी उसको भगा दिया जाता है। अभी आप ऐसा कोई काउंटर चुनोगे, कैश स्टॉक्स तो बाद में आता हूँ उसके बारे में, बट ऐसा भी काउंटर आपने चुन लिया कि जिसका बाहर हो जाने का संभावना काफ़ी ज़ोरदार हो सकता है और उसके लिए आप जो इतने सारे स्टडीज़ करेंगे उस काउंटर के ऊपर में, वो स्टडीज़ पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब ट्रेडिंग के लिए जो आप करना चाहते हो और वो सब डिटेल रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा क्योंकि आप पिछले दिनों में ये कैसा किया है, पिछले सालों में डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव किया है, वो जो आपने नोट बनाया, आपने जो जर्नल बनाया उस काउंटर के बारे में, वो जर्नल कोई काम पे नहीं आएगा। वो पूरा एफर्ट आपका बर्बाद हुआ। ये अगर आप मुझको बोलेंगे तो मैं बोलूँगा आप इस टाइप का स्टॉक्स चुनिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, इस टाइप का काउंटर्स को इंडेक्स से बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि इंडेक्स से कभी रिलायंस निकल जाएगा और एफएनओ लिस्ट में नहीं रहेगा। ये होने की संभावना बिल्कुल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम एक छोटी सी स्टॉक का बात करता हूँ। एक ज़माना में वो मल्टीनेशनल कंपनी था और वो मल्टीनेशनल कंपनी पे रेगुलर बेसिस पे एफएनओ में ट्रेड भी होता था, मतलब फॉरवर्ड में ट्रेड होता था। हम कैस्ट्रॉल का बात कर रहे हैं। कैस्ट्रॉल, आपने अगर कैस्ट्रॉल स्टडी किया उस टाइम पे तो अभी देखिए, अभी वो सिर्फ इंडेक्स से ही बाहर नहीं है, उसमें ट्रेड ही इतना कम होता है कि कोई वो जो पुरानी डेटा आपने स्टडी किया वो पूरा गया, वो समय बर्बाद हो गया। मैं आपको 5 काउंटर चुनने के लिए इसलिए बोला है कि 5 काउंटर जो आप करेंगे उसको इतना लंबा, देखिए आपको
ना तो सिर्फ उसका प्राइस हिस्ट्री, वॉल्यूम्स, ये सब देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है वो देखना पड़ेगा, आपको खास करके कुछ फंडामेंटल्स भी देखना पड़ेगा, जैसे कि इसका पिछले 4-5 क्वार्टर में रिजल्ट्स कैसा आया, उस रिजल्ट के टाइम पे ये कैसा बिहेव किया। कैस्ट्रॉल भी एक ब्लू चिप है, कैस्ट्रॉल में भी ट्रेड होता था, लेकिन कैस्ट्रॉल का साइज़ इतना नहीं बड़ा था और कैस्ट्रॉल का सेल्स भी इतना नहीं बड़ा था। कैस्ट्रॉल्स मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है, फिर भी कैस्ट्रॉल को इंडेक्स से बाहर जाना पड़ा, एफएनओ में नहीं रहा, फॉरवर्ड में नहीं रहा, ये करके कैस्ट्रॉल जैसा स्टॉक आपने अगर चुना है तो वो बेकार हो जाता है। बहुत सारे काउंटर्स आते हैं जाते हैं, बट आप एक चीज़ देखिए, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, ये सब काउंटर कभी इंडेक्स से भी बाहर नहीं गया है और कभी वो एफएनओ लिस्ट बोलिए, उसके पहले जो फॉरवर्ड में काम होता था उसको बोलिए, वो हर बार उसी में रहता है और आपको कोई स्टडीज़ बर्बाद नहीं होता है। और पूरा डिटेल आपको जानकारी रखना ज़रूरी है कि ये कंपनी किस काम पे लगे हुए हैं, उसमें कुछ घटनाएं होने से उसके बारे में न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल आ जाता है। तो ये आप टेक्निकल ट्रेडर होते हुए भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल मेरे ख्याल से रखना ज़रूरी होता है। यही चीज़ अगर आपने कोई स्मॉलर, मतलब ब्लू चिप में भी स्मॉलर ब्लू चिप्स को लेंगे तो आपका ये रिस्क रह जाता है। अभी मैं जिसमें बात करना चाहता हूँ कि आपने ये पूछ सकते हैं कि अरे साहब, आप तो सिर्फ ब्लू चिप बड़ा स्टॉक के बारे में बात करते हैं, हम लोग तो कैश स्टॉक में इतना काम कर लेते हैं, आप कैश स्टॉक क्यों नहीं बोलते हैं, कैश स्टॉक में जाने के लिए मना क्यों करते हैं? वजह है भाई, उसकी वजह यह है कि कैश स्टॉक छोटा काउंटर होता है, वो इजीली मैनिपुलेट किया जाता है, और अगर आप मैनिपुलेशन का शिकार हो गया, मतलब कोई कारण से उसको कॉर्नरिंग हो रहा है कि कुछ भी उस काउंटर में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ गया तो एक तरफा चलने लग गया, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद में वो वाटरफॉल की तरह नीचे भी गिर जाता है अपने। और दूसरी बात यह है कि कैश स्टॉक्स सर्किट लग जाता है, और आप अगर उल्टा सर्किट में फंस गया तो आपको निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बनता है। और ये भी है, कैश स्टॉक्स, जो लोग कैश स्टॉक्स, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग जब लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे तो आप ऐसा ही कुछ चुनोगे कि जो प्रोफेशनल चूज़ करेगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि ट्रेड करके अपना ज़िंदगी बिताते हैं, अपना काम चलाते हैं, उसी तरह। और अगर आपको एमेचर की तरह, मतलब जो खुदड़िया लोग आते हैं कि इसमें काम कर लो, उसमें काम कर लो, खबर है, वो खबर वाला चीज़ में आप अगर जाएंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आप बाज़ार में लंबी अवधि के लिए रहने के लिए आए हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी बाज़ार चल रहा है, चलो कुछ ट्रेड करके देखते हैं, उस तरीक़ा से जो लोग करते हैं वो करते ही रहेंगे। बट मैं ये आप लोगों को जो ज्ञान सुना रहा हूँ वो ये है कि आपका समय बर्बाद ना हो। मैं उसी ट्रेडर का बात करता हूँ कि जो शाम के वक्त डेटा आने के बाद में पूरा डिटेल स्टडी करेगा, स्विंग स्टडी करेगा, प्राइस एम्पलीट्यूड स्टडी करेगा, वोलाटिलिटी स्टडी करेगा, ये सब चीज़ छोटी काउंटर के साथ वोलाटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया वीक्स आपने देखते हैं उसी का पैरिटी, मतलब उसी के साथ कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो छोटी स्टॉक की वोलाटिलिटी कुछ अलग ही हो सकता है, उसके संग मार्केट का वोलाटिलिटी। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर को देखेंगे तो प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट वोलाटिलिटी के संग चूज़ करता है। आप कई वीडियो में मैं ये बताऊंगा आप लोगों की कि ये वॉलेटिलिटी के संग ब्रेकआउट और रेंज बाउंड ट्रेड की क्या संबंध है। वो सब चीज़ अगर आपको देख के रखना है और आपको एक ट्रेडर्स एज बनाना है कि
दूसरी ट्रेडर्स के ऊपर आपका कुछ ऐसा है, वो यही होगा कि आप ये जो स्टडीज़ करके आए हैं, आपके सामने इतना स्टडीज़ आपको बता देगा कि वो काउंटर कैसे बिहेव करेगा। लेकिन अगर छोटा स्टॉक आपने चुन लिया, उसमें किसी ने कॉर्नर कर रहा है, तो ये सब स्टडीज़ कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपने रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ये सब काउंटर्स में जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है कि कोई एक आदमी इसको पूरा चला के ले गया। आप जितना ही नाम सुने कि वो फलाना ले रहे, फला, आप ये सुन सकते हैं कि एफआईआई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कि एक बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूशन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो हो सकता है। लेकिन एक आदमी उसको चला के टान दिया, ऐसा नहीं होता है। और वो होगा तो आपके लिए वो एक्चुअली नेगेटिव काम करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 स्टॉक चुनिए, 5 काउंटर चुनिए, उसमें इंडेक्स 2 इंडेक्स लीजिए, या तो निफ्टी को रखिए, निफ्टी इंडेक्स को तो आपको रखना ही है, और 4 बड़े काउंटर्स लीजिए, या तो बैंक निफ्टी को इंक्लूड कीजिए और 3 बड़े काउंटर लीजिए। इसी तरह आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये भूल जाइए कि वो छोटा सा जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स है, उसमें गाड़ी चल रहा है, खबर है, ये सब करेंगे। खबर में कभी कभी आप पैसा बना लोगे, लेकिन खबर में 2 बार पैसा बनेगा, 10 बार आपका पैसा आप खोएंगे। वो तो नहीं चाह रहे ना आप। तो मैं जो बता रहा हूँ वो एक बार कंसिडर करके देखिए, इसमें आपका ही भला है। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद में आपका जो भी मन में आया है वो विस्तारित रूप से YouTube में कमेंट करके हमको जानकारी दीजिए। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना देर तक मेरे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पेशकश आप लोगों की अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए।